तो आज हम लोग शुरू करेंगे चिकित्सा स्थान का दूसरा अध्याय, बाह्यकरण अध्याय। इसमें 4 पाद बताए गए हैं। जिस प्रकार से रसायन अध्याय में 4 पाद आते हैं, तो उन चारों पाद के सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका एक कोड देखेंगे। कोड आपका इस प्रकार है कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस ए एम पी और यू। एस से आएगा आपका सबसे पहला पाद यानी कि संयोग सर मूल्य बाह्यकरण पाद। ठीक। ए से आएगा आपका द्वितीय पाद यानी कि असिक क्षीरक बाह्यकरण पाद। एम से आएगा आपका तृतीय पाद यानी कि मांस पड़ व्रतीय बाह्यकरण पाद। पीयू से आएगा आपका चतुर्थ यानी कि पुमान चात बलादिक बाह्यकरण पाद। इस प्रकार से चारों पादों का एक शॉर्ट ट्रिक है सबको। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पाद है संयोग सरमूल्य बाह्यकरण पाद के बारे में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है बाह्यकरण की क्या आवश्यकता है। ठीक, तो हमने पढ़ाया था आप लोग को बाह्यकरण की डिफिनेशन में क्या देता है। ये हम लोग को धर्म अर्थ प्रीति और यश को प्रदान कराता है। ठीक, कैसे इसकी प्राप्ति हमें होती है, क्योंकि बाह्यकरण से क्या होता है, ये संतान उत्पत्ति में कारक होता है। ठीक, और धर्म या अर्थ या प्रीति या यश पुत्र पर ही आश्रित होते हैं। तो हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 3 में कह रहे हैं कि चित इंद्रिय पुरुष यानी कि ऐसा पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों पर खुद का संयम पा लिया हो, यानी कि वह अपने इंद्रियों पर खुद का संयम रखता हो। रसायन सेवन के बाद नित्य बाह्यकरण सेवन की इच्छा करे, क्योंकि बाह्यकरण के अधीन धर्म अर्थ तथा प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। ठीक, यहाँ बता रहे हैं कि जो पुरुष जित इंद्रिय हो सदैव बाह्यकरण आहार विहार एवं औषध का सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ प्रीति और यश उस पर ही निर्भर है। यह बाह्यकरण औषध पुत्र होने का कारण है और धर्म अर्थ प्रीति और यश पुत्र पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बाह्यकरण की आवश्यकता, यानी कि बाह्यकरण का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। ठीक, सिंपल सा है, वो ज्यादा परेशान करने वाला नहीं, इजीली याद हो जाएगा कि धर्म अर्थ और प्रीति यश पुत्र के आश्रित होते हैं और पुत्र की प्राप्ति जो होती है वो बाह्यकरण से होती है। फिर आपका आता है चौथा पॉइंट। ठीक, यहाँ बता रहे हैं आचार्य चरक जी की जो स्त्री होती है वो श्लोक नंबर 4 में कह रहे हैं कि स्त्री जो होती है ये सर्वोत्तम बाह्यकारक होती है। ठीक, बता रहे हैं कि स्त्री जो होती है वो सर्वोत्तम बाह्यकारक होती है। श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में कह रहे हैं यहाँ पर पुरुषों में प्रचुर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कह रहे पुरुषों में प्रचुर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली क्षेत्र रूपड़ी स्त्री सर्वश्रेष्ठ बाह्यकारक है। ठीक, कह रहे हैं कि पुरुषों में प्रचुर कामोत्तेजना, स्त्री से क्या होता है, कामोत्तेजना की उत्पत्ति होती है और इससे क्या होता है, स्त्री का गर्भाशय प्रजनन अवयव है, यानी क्या है कि प्रजनन में एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करता है, जिसमें क्या होती है गर्भ की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे क्षेत्र कहा गया। ठीक, प्रत्येक इंद्रिय के विषय यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी हमारी हैं इंद्रियां, उनके जो विषय हैं जब मन के अनुरूप होते हैं तब वे अत्यंत प्रीति को उत्पन्न करते हैं। स्त्री के शरीर में तो प्रकृति प्रदत्त अधर रस का कोलिलाभ रूप लवणे मादक गंध और रोमांचजनक स्पर्श एकत्र सभी विषय उपस्थित रहते हैं। स्त्री शरीर में रहने वाले इंद्रियों के विषय यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पुरुषों में स्त्री के प्रति आकर्षण
प्रेम, प्रहर्ष और अधिकाधिक काम वासना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि जो स्त्री होती है वो सर्वोत्तम बाध्यकारक है, क्योंकि इससे क्या होता है, काम उत्तेजना की उत्पत्ति होती है। ठीक, प्रत्येक इंद्रियों को साथ साथ मन को ये अपनी तरफ लोभित करने वाली होती है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि जो स्त्री होती है वो सर्वोत्तम बाध्यकारक है। फिर हम लोग आते हैं, यहाँ बता रहे हैं आगे स्त्री की प्रतिष्ठा। कह रहे हैं पुरुषों का स्त्री में विशेष रूप से प्रेम होता है। ठीक है, स्त्री में ही संतान उत्पन्न होती है, क्योंकि वही क्षेत्रीय है। ठीक, जैसा मैंने पूर्व में बताया, क्योंकि वहां पर गर्भाशय होता है। स्त्रियां ही धर्म और अर्थ का आधार है, स्त्रियों पर ही लक्ष्मी निर्भर है, स्त्रियां ही समस्त लोग के आधार पर प्रतिष्ठित। ठीक, तात्पर्य है कि जो एक गर्भ की उत्पत्ति होती है वो भी एक स्त्री से होती है, जो कि संतान को क्रमानुसार आगे की तरफ बढ़ाती है। पुत्र, प्रपौत्र, पौत्र आदि की उत्पत्ति, जो कि बाजीकारक का एक मुख्य विषय था, बाजीकरण का एक मुख्य विषय था, वो कैसे प्राप्त होती है, स्त्री से प्राप्त होती है। स्त्री क्या होती है, घर में जो बेटियां होती है घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। ठीक, स्त्री से ही क्या होता है, धर्म और अर्थ का आधार होता है। ऐसा माना जाता है कि जो एक स्त्री होती है वो पुरुषों से ज्यादा पूजा करती है, पाठ करती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर धर्म की प्राप्ति होती है। और अर्थ का तात्पर्य है कि एक जो स्त्री होती है वह जिसके भी घर में जाती है उन सभी घरों को वो उत्तम करने वाली होती है, वहां पर धन की वर्षा होती है, वहां पर सभी अच्छे कार्य होते हैं। और वहाँ जो घर होता है, जिस घर में स्त्री होती है वो अति सुशोभित रहता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या है, स्त्री की बहुत अधिक महत्ता बाजीकारक के रूप में भी दी जाती है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर जो स्त्री होगी वो कौन सी स्त्री उत्तम होगी। कह रहे हैं कि वृषतमा स्त्री के लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि जो स्त्री सुंदर स्वरूप वाली हो, ठीक, जो यौवन की मादकता से भरी हो, यानी कि युवावस्था की हो, जो स्त्री योचित उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, जो वश में रहने वाली, दोनों जगह पे आया है। ठीक, बाजीकारक का प्रयोग किसे करना है, जो जित इंद्रिय हो, और यहाँ पर भी आ रहा है कि जो स्त्री हो वो वश में रहने वाली हो, आज्ञाकारिणी हो, काम शास्त्रोक्त हो, संगीत, नृत्य, गीत, वादित, लास्य आदि 64 कलाओं में प्रवीण हो। ठीक, जो 64 कलाएं बताई गई हैं, नाचना, गाना, ये सब चीजों में वो प्रवीण हो, वह कामनी पुरुष के कामोद्दीपन करने वाली वृषतम स्त्री कही गई है। तात्पर्य कि वह स्त्री जो होती है वो काम उत्तेजना को शीघ्र ही उत्पन्न करने वाली होती है। इस संसार में लोगों की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, इसलिए किसी स्त्री को पसंद करने वाला जब कोई प्रेमी पुरुष मिल जाता है तब उसके रूप आदि गुण मन भावना पुरुष को पाकर बढ़ने लगते हैं। कदाचित पूर्व जन्म कृत कर्मों के उत्तम परिणाम के रूप में भी रूप आदि गुण बढ़कर स्त्री में विरक्षितों को ला देते हैं। इसका मतलब यही है कि जब वो एक उत्तम पुरुष को पा जाती है तो उससे क्या होता है कि वो उसके अंदर और तरीके का निखार आने लगता है, वो और अधिक बाजीकारक के रूप में पाई जाती है। साथ साथ कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ठीक है, तो उत्तम परिणाम के रूप में भी रूप आदि गुण बढ़कर स्त्री को भ्रष्ट करा देते हैं। तात्पर्य ये कि जो स्त्री के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनसे भी उसके रूप आदि की बढ़ोतरी होकर के वो एक उत्तम बाजीकारक के रूप में निखर कर आती है। फिर आगे कह रहे हैं किसी पुरुष के लिए वह स्त्री सर्वश्रेष्ठ बाजीकारक या कामोद्दीपन है जो अपनी युवावस्था या फिर जवानी में रूप, लावण्य, वशीकरण, मृदुवाणी और श्रृंगारिक चेष्टाओं के द्वारा या संयोग वश अथवा किसी वशीकरण उपाय के द्वारा शीघ्र ही हृदय में प्रवेश कर जाती है। अक्सर क्या होता है, सुनने में आता होगा, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को सुनने में मतलब सभी को आता होगा कि वह लड़की क्लास में बहुत रूपवान है, उसकी तरफ सभी लड़के मोहित होते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं ऐसा आचार्य ने पूर्व में ही बता दिया है कि वह मोहित करने वाली होती है। ठीक है, साथ साथ कह रहे हैं कि वह हृदय में आनंद और हर्ष उत्पन्न करती है। वह समान कामवासना वाली होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रति कामशक्त होकर आकृष्ट होते रहते हैं।
जिसकी मनोवृत्ति पुरुष के अनुकूल होती है, जो पुरुष के वश में रहती है। एक प्रकार से ये पूरी कहानी है कि किस प्रकार से कौन सी स्त्री उत्तम होती है और कैसे वह पुरुष को मोहित करती है। फिर आगे बता रहे हैं संतान के लिए संभोग। कह रहे हैं कि रोग रहित व्यक्ति यदि संतान की कामना रखता है, तात्पर्य है कि रोग रहित का मतलब जो रोगी ना हो, ठीक है, तो उसे ऐसी स्त्री के साथ सहवास करना चाहिए जो अपने समान गोत्र में ना हो। तात्पर्य है कि जिससे आपका गोत्र का संबंध ना मिले, वह कामोत्तेजक हाव भाव और चेष्टा वाली हो, स्वयं भी कामातुर हो, किसी रोग से ग्रसित ना हो और रजो धर्म से शुद्ध होकर स्नान कर, यानी कि जिसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो जा चुका हो, ठीक है, और साथ साथ क्या है कि वह रोग से ग्रसित ना हो, समान गोत्र वाली ना हो, उससे हमें संभोग करना चाहिए। फिर यहाँ बता रहे हैं निसंतान पुरुष निंदनीय। कह रहे हैं यहाँ पर जिस पुरुष की संतान नहीं होती है वह निंदनीय होता है। कह रहे हैं संतानहीन पुरुष उस वृक्ष के जैसा होता है जिसकी छाया नहीं होती। यहाँ पर आचार्य चरक ने एक उपमा दी है। कह रहे हैं कि एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया नहीं होती है, जिसका फल नहीं होता है, जिसके पास पत्ते नहीं होते हैं, संतान रहित जो पुरुष होता है वह उसी प्रकार से अपूजनीय होता है, यानी कि उसकी कोई कदर नहीं होती है, उसकी कोई पूजा नहीं करता। कह रहे जिसकी एकमात्र शाखा हो, जिसमें फल नहीं लगते हो, जिसकी गंध प्रिय ना हो, जिस प्रकार छाया फल शाखा गंध आदि से रहित वृक्ष की कोई उपयोगिता नहीं होती है, उसी प्रकार संतान रहित पुरुष की कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं रहती है। वह दीवार पर बने चित्र के समान है, क्योंकि उससे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जिससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती हैं। वह सूखे हुए तालाब जैसा है जो किसी प्यासे को तृष्णा को, यानी कि प्यासे की प्यास को दूर नहीं कर सकता है। वह कृत्रिम पुरुष वैसा ही है जैसे कोई वस्तु या सोना चांदी आदि ना हो, कि जो देखने पर सोना चांदी जैसा दिखाई पड़े। तात्पर्य है कि जो एक गोल्डन पॉलिश का जो जेवर होता है, ठीक है, वो उसके तरीके ही वो दिखने में तो लगेगा कि गोल्डन का है, परंतु वो गोल्डन का नहीं होता है। फिर कह रहे हैं वह तृणपूली है जो केवल पुरुष के आकार का है, जिसकी कोई संतान नहीं होती है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वह नग्न होता है अतः समय पड़ने पर उसे सुरक्षा या आवरण देने वाला कोई नहीं होता। मतलब एक प्रकार से यहाँ ये है कि जब उसे वृद्धावस्था आएगी तब उसके साथ उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो निसंतान पुरुष होता है वह निंदनीय होता है। फिर कर संतानवाद पुरुष प्रशंसनीय। यहाँ बता रहे हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति की बहुत अधिक संतानें होती हैं वह बहुत सी मूर्तियों वाला। तात्पर्य है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके पुत्र का नाम रमेश, सुरेश और राजेश है, ठीक है, तो वो जहाँ पर तीन जगह पर तीन लोग जाएंगे तो उनको तीनों को वो अपने पिता के नाम से कि ये उनके बेटे हैं, ठीक है, यानी कि वो वहां पर क्या है कि पिता का नाम तीन जगह पर लिया जा रहा है, पिता की तीन मूर्तियां आ रही हैं, ठीक। इस प्रकार से वह बहुत अधिक मूर्तियों वाला होता है, बहुत से मुखों वाला होता है, बहुत से शरीर वाला होता है, बहुत से कर्म को संपादन में समर्थ होता है। तात्पर्य है कि जिसकी समझ बड़ी होती है वो बहुत अधिक कार्य को कर लेती है। बहुत नेत्र वाला होता है, बहुत ज्ञान वाला होता है, बहुत सी आत्मा वाला कहा जाता है। वह व्यक्ति शुभ माना जाता है, वह प्रशंसा योग्य होता है, वह धन्य है, शक्तिशाली है, वह पुत्र पौत्र आदि रूप अनेक शाखाओं वाला है। इस प्रकार की स्मृतियां का वह पात्र होता है। फिर कह रहे हैं संतान के होने पर ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रेम भाव का उदय होता है। बल संपन्नता, सुख, आजीविका, वंश विस्तार, कुल का बड़ा होना, यश का होना, भविष्य का सुखमय परिणाम वाला लोक जीवन प्राप्त करना और संतोष होना, ये सब बातें संतान पर ही निर्भर है। इसलिए संतान की कामना के साथ साथ संतान को प्राप्त होने वाले संतान आश्रित गुणों के इच्छुक और कामाशुक की लालसा वाले व्यक्ति को बाजीकरण औषधियों का नित्य सेवन करना चाहिए। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो कोई संतान की प्राप्ति के लिए इच्छा रखता हो उसे नित्य ही उत्तम प्रकार की बाजीकरक औषधियों का सेवन करना चाहिए।
अब यहाँ बता रहे हैं श्लोका नंबर 23 में, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि बाजीकरण योगों का उपकरण, यहाँ बता रहे हैं अब उसके आगे बहुत ऐसे बाजीकरण योगों को कहेंगे जो उपयोग करने पर सुखप्रद होते हैं, यानी कि उससे हमें लाभ होता है। फिर आ रहा है आपका आगे ब्राह्मण गुटका। ठीक है, तो इसका डिटेल पढ़ने की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। नॉर्मली ये है कि आप लोग नाम जान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्रथम पाद यानी कि जो आपका संयोग शरमूलीय पाद था वहाँ क्या मिल रहा है, ब्राह्मणी गुटिका। फिर आता है आगे बाजीकरण घृत, बाजीकरण पिंड रस। ठीक है, इसी को आप लोग योग के नाम याद रखिए, बाकी डिटेल में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यहाँ पर नहीं है। ये जब आप लोग पीजी करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर कह रहे हैं वृक्ष महिष रस। फिर आगे आ रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 4 प्रकार के वृक्ष रस। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं 4 प्रकार के वृक्ष रस में क्या क्या है, चटक यानी कि गौरैये के मांस को जो हम तीतर के मांस रस के साथ सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होता है, बाजीकारक। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि तीतर के मांस को मुर्गे के मांस के रस के साथ, मुर्गे के मांस को मोर के साथ, मोर के मांस को हंस के साथ, हंस के मांस रस में। ठीक, गौरैया, तीतर, मुर्गा, मोर और हंस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 4 प्रकार के जो आपके वृक्ष रस हैं वो आपके कौन कौन से हैं, उसमें गौरैया के मांस को तीतर के साथ, तीतर के मांस को मुर्गे के मांस रस के साथ, मुर्गे के मांस को मोर के मांस रस के साथ, मोर के मांस को हंस के मांस रस के साथ पकाएं। उस रस को पुनः नए घी में भूनकर अनारदाना, खट्टे बेर या रस डालकर अथवा चीनी डालकर रुचि के अनुसार खट्टा या मीठा बना करके इलायची, शीतल चीनी आदि डालकर सुगंधित बना लें। ये 4 प्रकार के वृक्ष रस योग बल को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, फिर करें वृक्ष मास योग। क्या बता रहे हैं, बाजीकारक मास योग कौन कौन से हैं, तो मैंने वही बताया था जैसे आपका होता है गौरैया। ठीक है, उसके मांस को हम लोग दुकान के साथ साथ या फिर जिसकी जो जनन इंद्रियां होती हैं मैथुन करने पर भी शिथिल नहीं होती और न रात में संभोग कर पाता है, उसका वीर स्खलित होता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो पुरुष गौरैया के मांस तृप्ति पर्याप्त खाने के बाद तुरंत दुग्धपान करता है उसकी जनन इंद्रियां जो होती हैं मैथुन करने पर भी शिथिल नहीं होती, यानी कि ढीली नहीं पड़ती हैं। ठीक है, फिर कह रहे वृक्ष मास योग, वृक्ष कुक्कुट मांस, मुर्गी के मांस का बाजीकारक में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे वृक्ष अंडरस। ठीक है, तो एक प्रकार से यही है कि चाहे मांस योग हो चाहे कुक्कुट मांस हो, ठीक है, उन सभी को यदि हम तृप्ति पर्यंत खा लें, ठीक है, तो हमारा जो लिंग होता है वो उसको शिथिल नहीं होने देते हैं, वो उसको दृढ़ करने वाले होते हैं, जिसके कारण हमारी जो कामोत्साहना होती है, ठीक है, संभोग की इच्छा होती है, वो लगातार बनी रहती है। इस प्रकार से आपका जो प्रथम पाद है बाजीकारक का वो समाप्त होता है। इसमें बेसिकली आप लोग इसके जो योग बताए गए हैं उसको याद रखना है। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और है वो आपका मिस हो रहा है, वो ये है कि जो 4 प्रकार के अंडरस बताए जाते हैं। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मछली का अंडा, हंस का अंडा, मयूर का अंडा और मुर्गे का अंडा, इनको यदि हम घी में भूनकर खाएं तो ये भी बाजीकारक होते हैं। ठीक, इसके लिए कोड लिख लीजिए आप लोग,
मोह। ठीक है, मोह में क्या है, माँ से जो है आपका मछली, मुर्गा और मोर हो जाएगा, हा से हंस। ठीक, मोह आपका हो गया। ये कभी कभी पूछ लेता है आपकी वाइवा में भी और एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो बाजीकारक पाद था ये समाप्त होता है, प्रथम पाद। किसी कोई डाउट है तो पूछिए।